नमस्कार प्यारे दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आप लोगों को एक वार्निंग देने आई हूँ। बहुत सारी चीजें ज्योतिष में के अनुसार बदल रही हैं। बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है और ये जो समय है ना, बहुत बड़े परिवर्तन को लाने वाला समय है। मैं वार्निंग दे रही हूँ कि 29 सितंबर तक आप बिल्कुल अपनी एनर्जीज को ढीला छोड़ दीजिए और जो भी चीजें आपको ये सृष्टि बता रही है, ये ब्रह्मांड बता रहा है, बस उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जैसा आप अभी पहले भी जानते हैं, अभी जो समय है काफी समय से रुका सा है और इस समय देखिए आप ग्रहों की स्थिति क्या है। ज्यादातर ग्रह अपनी ही राशि में, गुरु अपनी राशि में है, शनि अपनी राशि में, सूर्य अपनी राशि में, मंगल अपनी राशि में। जब बहुत सारे ग्रह अपनी राशि में होते हैं ना, तो बहुत एक विशेष प्रभाव होता ही होता है ग्रहों का पूरे ब्रह्मांड में। अब आप देखिए कि काफी समय से स्थिति क्या चल रही है कि रुकी हुई है परिस्थितियां, मतलब कि सारी दुनिया रुकी हुई है। किस वजह से? एक महामारी की वजह से। प्रदूषण कम हो गया है। ये सब क्यों हुआ है? आप सोचते हैं कि ये सब क्यों हुआ है? ये सब हुआ है कि सृष्टि में एक सकारात्मक ऊर्जा का उद्भव होने वाला है, एक सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है और उसका यही समय है। वो सकारात्मकता इस समय व्याप्त हो रही है और दिवाली के बाद वो सारी चीजें हर एक के आगे क्लियर हो जाएगी। जो एक परिस्थिति बन रही है ग्रहों की, वो ऐसी बन रही है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में, देश में, दुनिया में आने वाला है और एक सकारात्मकता आने वाली है। ये उस सकारात्मकता को लाने के लिए उससे पहले की परिस्थितियां आती कि पूरी इस पृथ्वी को साफ किया जाए, अच्छा किया जाए। जो चीजें कमजोर हैं, जैसे कहा हमने, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, वही लोग ज्यादातर इस समय चले गए और जो स्ट्रांग थे वो रहे, क्योंकि अभी सृष्टि एक बहुत बड़े परिवर्तन को करने वाली है। 13 तारीख को जो वक्री गुरु थे, अभी वो मार्गी हो गए हैं, ठीक है। और शनि 29 को मार्गी हो जाएंगे, 29 सितंबर को। 23 सितंबर को राहु और केतु का परिवर्तन बहुत सारी नई चीजें लेकर के आने वाला है। ये परिवर्तन आने से पहले बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है, बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। समाज में बदलने वाली है, राजनीति में बदलने वाली है, धर्म में जो हम मापदंड लेके चलते हैं उसमें बदलने वाली है, हमारे रिश्तों में बदलने वाली है। ये देख लीजिए कि अब ये सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इतने समय से हमें पता भी नहीं था, हम लोग भाग रहे थे, सब लोग भाग रहे थे। कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन मूल्यों को भूल चुके थे। हम सब लोग अपने आदर्शों से पीछे हट चुके थे। हम सब लोग बिल्कुल कुछ भी और सोच ही नहीं रहे थे जीवन में, बस भाग रहे थे हर चीज के पीछे, पैसे के पीछे और लोभ के पीछे, यश के पीछे, कुछ भी नहीं सोच रहे थे। क्या होती है फैमिली वैल्यूज, क्या आदर्श, क्या हम सबको सिखाए। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया की, क्योंकि पूरी दुनिया में आदर्श तो आदर्श ही रहेंगे ना। कोई भी नहीं सिखाता किसी भी धर्म में, किसी भी देश में, कि आप झूठ बोलें, आप गलत काम करें। आदर्श वही रहते हैं, मॉरल वैल्यूज हमेशा वही रहती हैं। देश काल पात्र के अनुसार वो नहीं बदलती हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने अपने में जी रहे हैं। मेरी जाति, मेरा परिवार, मैं, फिर उसके बाद मैं खुद, इन सब चीजों से ऊपर उठा के हमें ये समझाया गया कि हम सब एक है, रोक दिया गया। प्रदूषण कम हुआ, कमजोर जो लोग थे वो हट गए, कहीं ना कहीं बहुत सारी नकारात्मकता निकल गई है। हालांकि हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिनके अपने खोए इस समय में, वो व्यक्ति इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेगा। देखिए, मैं ये बात बोल रही हूँ जबकि मैंने भी अपने खोए। ऐसा नहीं है कि इस समय में ये जो पीरियड रहा और मेरा अपना कोई नहीं खोया, मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन उसके बाद भी मैं ये बात कह रही हूँ, उसके बाद भी मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि सृष्टि में अब एक नया परिवर्तन आने वाला है, विद्रोह उठने वाला है, चीजें बदलने वाली हैं। जो बहुत समय से हम चीजें मान के चल रहे थे ना, अब वो चीजें नहीं चलेंगी।
अब जो ये परिवर्तन आ रहा है, वक्री से मार्गी हो रहे हैं ग्रह, और उसके बाद राहु केतु का परिवर्तन, दिवाली तक ये चीजें हमें महसूस होने लगेगी। काफी समय से हम सब घर पे हैं, सारी दुनिया में ही घर पे हैं, काम जो है सिर्फ काम के लिए ही हो रहा है, रोटी कपड़ा और मकान, बस बाकी चीजें हमने सब कुछ छोड़ दी है। अब जब सब लोग आएंगे तो बहुत बड़े परिवर्तन के साथ आएंगे। अब जो नई चीजें खुलने वाली है ना, अब लोग वैसे नहीं हैं, जिन जीवन मूल्यों को लेके वो चल रहे थे ना, वो चीजें आज की डेट में नहीं है। हमारा धर्म के प्रति देखने का नजरिया बदल गया, हम समाज को अलग तरीके से देख रहे हैं, हम रिश्तों को अलग तरीके से देख रहे हैं। हमारे अंदर हमने अपने आप को पहचाना और अपने परिवार को पहचाना और समझा कि हम किन चीजों के लिए लड़ रहे थे, हम किन चीजों के लिए भाग रहे थे। अब व्यक्ति को आराम से बैठ के बहुत कुछ सोचने का समय मिला है, और जो ये सोचा है ना, अब लोग अपने आप को बदलेंगे, कहीं ना कहीं वो मॉरल वैल्यूज वापस आएंगी और एक सकारात्मकता के साथ हमें दिखाई देंगी। अब लोग अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, जो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, सिर्फ सह रहे थे। अन्याय हर स्तर पे, न्याय अन्याय ऐसा नहीं है कि एक ही स्तर पे, सामाजिक स्तर को, रिश्तों का स्तर को, बहुत सारी छुपी हुई चीजें बाहर आने वाली हैं। राहु केतु किस में जा रहे हैं आप देखिए, केतु जा रहे हैं वृश्चिक राशि में, जो काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि है, छुपी हुई चीजों की राशि। तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई सामने आने वाली हैं। शनि अपनी राशि में बैठे हैं, कर्म की राशि में, बहुत सारे दशम भाव की राशि, कर्म से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस होंगे, और गुरु उनके ही साथ आ जाएंगे। तो आप देखिए कितने सारे चेंजेस। अभी तो खैर गुरु का परिवर्तन नहीं है, बाद में है गुरु का परिवर्तन, लेकिन ये चेंजेस बाद में हमें नजर आएंगे जब गुरु भी आ जाएंगे तो। लेकिन ये देखिए कि अब गुरु भी मार्गी हो गए, जो चीजें लग रहा था कि कौन ही रही, पीछे जा रही थी, अब वो चीजें होने लगेंगी। 29 सितंबर तक तो बहुत ज्यादा हमें अपने आप को जज करना और देखना है चीजें क्या हो रही है। कोई भी आप स्पेशल डिसीजन इस समय नहीं लीजिए, सिर्फ आराम से बैठ के देखिए, जज कीजिए, चेंजेस जो हो रहे हैं उनको महसूस कीजिए, अपोज नहीं कीजिए, क्योंकि जो चेंजेस होने हैं, जो परिवर्तन इस सृष्टि में कर रहे हैं, वो उसने करने ही है, उसकी पूरी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है इतने समय से। अब तो सिर्फ वो चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं हर स्तर में। आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, हर चीज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो जाएगी, विद्रोह शुरू हो जाएगा, और एक सकारात्मकता जो कि हमारे अंदर आनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज, वो वापस डेवलप होने लगेंगी। हालांकि ऐसा होगा कि बहुत कुछ उसमें नकारात्मक भी निकलेगा और हमें कई चीजें अच्छी भी नहीं लगेंगी, क्योंकि सच हमेशा अच्छा लगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हम सबके जीवन में आने वाला है। जो ये ग्रह हैं, अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। 29 सितंबर के बाद का जो समय है दिवाली तक का, तब आप लगाइए लगभग 1.5 महीना है। वो 1.5 महीना उन सारे चीजों को हमें कहीं ना कहीं बताने लगेगा, समझाने लगेगा, उन सारे परिवर्तनों को हम समझने लगेंगे। अच्छा ऐसा होगा, कुछ कुछ हमें समझ में आएगा, और फिर लगभग दिवाली के बाद जो सारी चीजें वापस खुलने लगेंगी, जो ये पूरी दुनिया एकदम बंद हुई थी अब वापस खुलने लगेगी। क्योंकि जो राहु केतु का परिवर्तन आएगा ना, जो ये महामारी आ गया, कोरोना आया है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो जो एक नेगेटिव इसका हम इफेक्ट बहुत ज्यादा देख रहे थे, वो नहीं रहेगा। क्योंकि सितंबर के बाद जब राहु केतु का परिवर्तन आ जाएगा 23 तारीख के बाद, तो ये चीजें हमें अपने आप ही कम लगने लगेंगी, और ऐसा लगेगा कि हम अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं इसकी तकलीफ के बिना। और जब नॉर्मल जीवन धीरे धीरे हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे अक्टूबर से, तो नवंबर तक, जब तक दिवाली आएगी तब तक 1.5 महीना, लगभग 17-18 तारीख की है के आसपास की होगी, तब तक कहीं ना कहीं हम चीज़ों को समझने लग जाएंगे कि आखिर अल्टीमेटली हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी है, और हमें क्या अपने मूल्य रखने चाहिए, क्या हमें मापदंड रखने चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए, और क्या गलतियां हमने की जीवन में, हम उसे नहीं दोहराए। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो पीरियड था ना, हम सब ने आत्ममंथन किया है, अपने आप को झकझोरा है, देखा है, समझा है, महसूस किया है। जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, क्या वो सच थी? अगर वो सच थी तो वो उभर के सामने है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, वैसे ही
जब हम दही मथते हैं तो ऊपर आ जाता है ना मक्खन, अभी सारा मक्खन आया हुआ है हमारे पास है, बहुत सारा गुबार है, बहुत सारा एक ज्वालामुखी सा हम सब के अंदर है। हम यहाँ घूमेंगे, हम ये खाएंगे, हम ये करेंगे, बस अब दिवाली के बाद आप ये सोच लीजिए कि वो ज्वालामुखी फटने वाला है। और 29 सितंबर तक तो हमने बस रुकना है, चीजों को रोकना है और सिर्फ देखना है। डिप्रेशन हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, दूसरी जगह जा रही है। जो एक तरीके से एनर्जीज चल रही थी ना, जैसे हम ज्योतिष में कहते हैं कि एक महादशा आपकी बदल रही है, जीवन बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, वैसे ही सब कुछ अभी बदलने वाला है। हम जिन चीजों के लिए आज तक भागते आए थे ना, हम उनकी तरफ मुड़ के देखने भी नहीं वाले। और जिन चीजों को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी ना, आज हमें पता चलेगा जीवन का मूल्य वही है और हम उनके पीछे जाएंगे। व्यक्ति अपने आप से जुड़ा है कहीं ना कहीं और उन चीजों के लिए जाएगा। आप ये देखिए, बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है और हम सब लोग उस परिवर्तन के लिए तैयार रहें। आप सब लोग देखिए कि आपके जीवन में अचानक कुछ ना कुछ अभी कुछ बहुत बड़ी चीजें हो सकती है, बहुत बड़ी चीजें आपके सामने अभी खुल सकती हैं, क्योंकि ये केतु जो अभी जा रहे हैं ना, बहुत सारे राज खोलने वाले हैं बहुत सारे लोगों की, और बहुत लोगों की जिंदगी उथल पुथल होने वाली है। ये उथल पुथल सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, ये सबके जीवन में होने वाली है। और हमने इस उथल पुथल से रोक के फिलहाल क्या करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। एक चीज है जो कि हम अभी कर सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं में रहें, खुद को स्ट्रांग बनाएं, मोटिवेटेड रहें और ये मान के चलें कि आगे जो होना है वो सकारात्मक ही होगा और हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हमें एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए खुद को तैयार रखना है, एक बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार रखना है। 29 तारीख तक हो सकता है कि आपको डिप्रेसिव सा लगे, खराब लगे, ऐसा लगे चीजें ठीक ही नहीं होने वाली, कभी भी जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है, आप ही के साथ क्यों धोखा होता है? आप इतने सालों से इस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे और आज आपके हाथ से वो चीज छूट गई। जिस चीज के पीछे आप जीवन भर भाग रहे थे वो चीज आपके पास है ही नहीं, वो एक झूठ था। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज आपको पता चलेंगे। काफी आपका दिल भी टूटेगा, आप दुखी भी होंगे। आप हिम्मत रखिए, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन और अल्टीमेटली ये परिवर्तन आपको सकारात्मकता की तरफ ही ले जाएगा, नकारात्मकता की तरफ नहीं ले जाएगा। क्योंकि जब तक कोई ना कोई पुरानी चीज खत्म नहीं होती, कोई नई चीज शुरू भी नहीं होती। तो ये एकदम बस स्टार्टिंग का टाइम है। आप ये सोच लीजिए कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो परिवर्तन होगा। और जब वो जाएंगी तो उस समय खालीपन सा लगता है, एक ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ होगा ही नहीं। हम इस फील्ड में हैं कि अब तो कुछ होने ही नहीं वाला है, आखिर ये महामारी जाने ही नहीं वाली, कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होगा हम लोगों के जीवन में। हम ऐसे ही बस एक दूसरे से दूर दूर जीवन काटते रहेंगे। एक बहुत बड़ी निराशा हमें लगने लगेगी, ऐसा लगेगा कि बस अब तो रुक गया, अब कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए, लोगों के दिमाग में बैठ गया, हमें लग रहा था, ज्योतिषी भी कहते इस तारीख तक चला जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं। अब हमने ऐसे ही अपना जीवन काटना है, जीवन भर हम ऐसे ही अपने चेहरे पे मास्क लगा के, सैनिटाइजर यूज करके जिएंगे। अब जो खुशियां हम लोगों ने ली थी, पहले घूम रहे थे, फिर रहे थे, एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। अभी ये मोड है, सब लोग इस फील्ड में है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बात नहीं आएगी। लेकिन आपको ऐसा इस टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सब चीजें हमें लग रही हैं, हमें लग रहा है बस अब जीवन रुक गया, नकारात्मकता हम सब पर हावी हो गई है, हम सब एक ट्रैप में हैं, इस तरीके की फील आ रही है, घुटन आ रही है, बचने का मन कर रहा है, लड़ने का मन कर रहा है, कोई नेगेटिव से स्टेप लेने का भी मन कर रहा है कि मैं ये कर लूं। बहुत सारे लोगों को इस समय सोसाइटल टेंडेंसी भी उनकी बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो सकता, हमारे बस का नहीं है, हमने जितनी कोशिश की सब कर ली। अब बिल्कुल आप डिप्रेस नहीं हुई। ये जो टाइम है 29 सितंबर के बाद, जब शनि मार्गी हो जाएंगे, सबके काम बनने लगेंगे। पीछे को जा रहे हैं, शनि तो कर्म के देवता है, और जब वो मार्गी हो जाएंगे, अपनी दिशा ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें बनने लगेंगी रुकी हुई, और फिर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आने लगेगी। जब दिवाली तक दोनों के दोनों ग्रह
आप देखिए मार्गी भी चल रहे हैं और वो परिवर्तन भी आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें आप ये देखिए कि चेंज होने वाली है। आप समझने वाले हैं चीज़ों को बहुत डीपली, आप एनालाइज कीजिए इस सिचुएशन को और आप बहुत डीपली पॉजिटिव रहिए। चीज़ें नेगेटिव लग रही हैं, स्टिल हो गए, ऐसा रुक गई, ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं होने वाला। एक कुंठा हम सबके मन में जन्म ले रही है। इस कुंठा को नहीं अपने अंदर आने दीजिए। आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। अभी जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसा ही अपना दिमाग रखिए, ज़्यादा नहीं सोचिए। अभी रुक जाइए, कोई डिसीजन नहीं लीजिए, वेट कीजिए, देखिए तो सही। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो कितनी सारी नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आते हैं। वो चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं थी वो इस पीरियड में हो सकती हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें इस पीरियड में खुल सकती हैं। बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता लग सकती हैं। हम सोच भी नहीं सकते ऐसा होगा, और एकदम से तख्ता पलट सकता है किसी का। आप ये किसी भी फील्ड में मैं बात करूँ, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी फील्ड है, कोई भी लाइन है, सब में अपना अपना कोई ना कोई किसी के पास पावर होती है कि इस फील्ड में ये सबसे स्ट्रांग है। तो आप देखिए अभी जो खराब चीज़ें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो ठीक नहीं है, उनका तख्ता पलटेगा। जो चीज़ें ठीक है वो तो पॉजिटिवली और ज़्यादा ग्रो करेंगे ना। जो व्यक्ति इस समय जितना सकारात्मक है, जितना अपने इष्ट से जुड़ा हुआ है, देखिए जब भी कभी भी नेगेटिविटी आती है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके जो इष्ट देव है ना, जिनकी आप रेगुलर पूजा करते हैं, मैं गुरु की बात नहीं कर रही, मैं इष्ट देव की बात कर रही हूँ, देवता की। उनको आप पूजते रहिए, उनसे जुड़े रहिए, उनसे डायरेक्शंस लेते रहिए, उनसे अलग मत होना। जो लोग सकारात्मक है, जो लोग अपने धर्म पे, अपने कर्म पे और एक पॉजिटिविटी, एक अच्छाई पे, एक सच्चाई पे बने हुए हैं, उनके साथ अच्छा ही होगा। और उभर के ये अच्छाई, ये सच्चाई लोगों के सामने आने वाली है। हाँ, जो लोग धोखा दे रहे हैं, जो लोग चालाकी कर रहे हैं, जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, उन सब की पोल खुलने का टाइम आ गया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उस नकारात्मकता को दिखा देगी। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें लोगों की दिख जाएंगी। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो अपने इष्ट से जुड़े हैं, मानवता से प्यार करते हैं, सच्चाई से प्यार करते हैं, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परेशान वो भी होंगे, दुखी इस समय वो भी होंगे, टूटेंगे वो भी। बस पूजा करते रहिए अपने इष्ट की, खुद से जुड़े हुए रहिए, सकारात्मक रहिए और एक बहुत बढ़िया सकारात्मक परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। लेकिन देखिए इस समय आपको अपने आप को बहुत संभाल के रखना है, बहुत जोड़ के रखना है। बहुत टूटेंगे आप इस समय, क्योंकि ये समय ही है सबके टूटने का। तो देखिए मैंने जो ये चीज़ बोली कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी अनहोनी इन दिनों में घटना हुई है पिछले 15 दिन में, तो बताइए मुझे। तो आप शेयर कीजिए कि आपकी क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैंने ये नोट किया बहुत सारे लोगों के साथ। अगर ये चीज़ें आपके साथ हुई तो सोचिए आपके जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आने वाला। इस वीडियो को आपको कैसी लगी है वीडियो, तो मुझे आप अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कैसे अपने जीवन में इन चीज़ों को ले रहे हैं, समझ रहे हैं जो अभी समय आ रहा है। और ऐसे ही अगर ज्योतिष की चीज़ें बिल्कुल ही सरल भाषा में, ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र और आपके ऑरे से संबंधित बातें बहुत ही आप ही की भाषा में चाहिए, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही बहुत सारी बातें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी आपके लिए। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपने जीवन मूल्यों का सम्मान कीजिए, ताकि आप पे कोई आंच ना आए किसी भी बुरे समय में। मैं रमा जोशी, नमस्कार।